ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली मोमो को देखते हैं जो बार में आई हुई थी। कुछ लड़के मोमो को परेशान करने लगते हैं। मोमो कहती कि मुझे मेरी फ्रेंड के पास जाना है। तभी उसे बचाने के लिए हमारा हीरो फूसाओ आता है और कहते कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जो सुनकर वो लड़के भाग जाते हैं। मोमो सोचती है कि 18 साल की एज में मुझे आज पता चल गया है कि लव एट फर्स्ट साइट सच में होता है। क्योंकि मोमो को तो साव बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। साव मोमो से कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, घर जाओ। मोमो कहती कि मैं बच्ची नहीं हूँ। वैसे क्या मैं तुम्हें वी चैट पर ऐड कर सकती हूँ? मेरी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें लंच पर ले जाऊंगी। साव कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में मोमो को उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम कहाँ हो। मोमो कहती कि बस आ रही हूँ। तभी मोमो को साव दिख जाता है। वो साव से कहती कि क्या तुम्हारे पास कोई कॉइन है? मैं तुम्हें मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ, पसंद आए तो मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दोगे अपना? साव उसे कॉइन दे देता है, लेकिन मोमो मैजिक करने के चक्कर में कॉइन गिरा देती है। साव मोमो से उसकी एज पूछता है। मोमो कहती है कि मैं 18 की हूँ। साव कहता है कि तुम 18 की हो और किसी स्ट्रेंजर को वीचेट पर ऐड करने को बोल रही हो, घर जाकर पढ़ाई वढ़ाई करो। वो मोमो को कॉइन देकर कहता है अच्छा मैजिक था। नेक्स्ट सीन में मोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड फूल उसी से मिलती है और कहती कि मुझे एक लड़का दिखा भी। उसे देख के मेरी फर्स्ट टाइम में ही हार्ट बीट फास्ट हो गई। लूसी कहती कि कौन है वो? क्या तुम्हें उसका कांटेक्ट नंबर मिला? मोमो कहती कि नहीं, उसने मुझे मना कर दिया है। लूसी कहती है कि कौन है वो, बताओ, मैं उससे बात करके आती हूँ। तभी वहाँ पर साव आ जाता है। उसे देखकर लूसी चुपने लगती है क्योंकि साव लूसी का अंकल होता है। मोमो कहती कि वो तो काफ़ी यंग दिख रहे हैं पीछे से। लूसी कहती है कि वो ग्रैंड माँ के सबसे छोटे बेटे हैं, इसीलिए काफ़ी यंग एज में वो प्रोफेसर बन गए हैं। पूरी फैमिली डरती है इनसे। अगर इन्होंने देख लिया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मार डालेंगे मुझे। साव लूसी को देख लेता है और उसके पास आता है। लूसी कहती कि अंकल आप यहाँ पर कैसे हैं? मोमो सोचती है कि जिससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का अंकल है। साव लूसी से कहता है कि तुम ऐसी प्लेस में क्यों आई हो, वो भी अकेले? लूसी कहती कि अंकल मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई हूँ, ये है मेरी फ्रेंड ली मोमो। साव सोचता है कि ये लड़की इसकी बेस्ट फ्रेंड है। मोमो सोचती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। वो साव को हेलो कहती है। नेक्स्ट डे साव उन दोनों को समझाने बुलाता है। लूसी कहती कि अंकल अब मैं बार में नहीं जाऊंगी, इस बार मुझे छोड़ दो। साव कहता है कि तुम्हें रिव्यू लिखना होगा। मोमो हंसने लगती है। साव कहता है कि तुम दोनों को। लूसी कहती कि अब कब तक रुकने वाले हो यहाँ पर? साव कहता है कि 2 महीने, मुझे यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और हाँ, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें स्टडी कराने को भी कहा है। जो सुनकर लूसी कहती कि नहीं, आपको इतने काम होंगे, आखिर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मोमो मेरी स्टडी में हेल्प कर देगी, वो क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है। मोमो मन में सोचती है ये क्या कर रही है, लेकिन लूसी के रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। साव कहता है कि ठीक है। लूसी मोमो से कहती कि वैसे कल तुम्हें कौन सा लड़का अच्छा लगा था? वहाँ पर तो अंकल भी थे ना, वो उसे ढूंढ देंगे। मोमो सोचती है कि ये मरवा देगी मुझे। तभी लूसी को किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। साव मोमो को बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम जैसी स्टूडेंट बार में क्या कर रही थी? मोमो कहती है कि आपको मेरी फैमिली की सिचुएशन नहीं पता, मेरी एक ट्विन सिस्टर है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, कल आपने उसे वहाँ पर देखा होगा। आपको यकीन ना हो तो मैं बात करा दूंगी उससे। साव कहता है कि ये लो फ़ोन और कॉल करो। मोमो सोचती कि अब क्या करूँ मैं। उसे याद आता है कि लूसी ने उसके फ़ोन में एक नंबर सेव किया था और कहा था कि इस पर कभी कॉल मत करना। मोमो उसी नंबर पर कॉल कर देती है। वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि साव का ही था। मोमो साव से कहती है कि सच तो ये है कि मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आप लूसी के अंकल हैं, वरना मैं उसके साथ बाहर नहीं जाती। साव सोचता है कि ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है, वैसे भी ये लूसी की स्टडी में हेल्प कर रही है तो मैं इसे वीचेट पर ऐड कर सकता हूँ। वो मोमो को ऐड कर लेता है। मोमो खुश हो जाती है। साव उसे एक पीडीएफ सेंड करता है और कहता है कि तुम दोनों इसे कॉपी करके लिखो। मोमो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में लूसी मोमो को कॉल करके कहती है कि मैं जेल चली जाऊंगी लेकिन मुझे अंकल से स्टडी नहीं करनी। मोमो कहती कि इस पनिशमेंट को तुम समझो कि विंटर का प्रोजेक्ट है। लूसी कहती कि तुम इतना काम करके स्टडी भी करती हो, कैसे इतना सब कर लेती हो? तभी सारे टीचर्स तुम्हें लाइक करते हैं। मोमो कहती कि ऐसा नहीं है। लूसी कहती कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम अंकल से पीछे छुड़ाने में हेल्प करो मेरी। मोमो कहती कि तुम्हारे ऑफर पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी या नहीं। अब ये सुन लेता है और कहता है कि तुम जितने चाहो उतने पैसे ले लो, लेकिन ये मुश्किल है। मोमो शॉक्ड हो जाती है और कॉल रखकर सोचती है कि अंकल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। साव कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड फनी है। लूसी कहती कि आपने उसे डरा दिया। साव कहता है कि अच्छा। लूसी कहती है कि वो तो थोड़ा सा लाइक भी करती है आपको। साव सोचता है कि मैं तो अलग समझ रहा था उसे। रात में लूसी मॉम की हेल्प करने उनके वर्क प्लेस पर आती है। मोमो उसे देखकर काफ़ी खुश थी। साव उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। फिर वो अपने बड़े भाई को कॉल करता है जो कि लूसी के डैड हैं। थोड़ी देर बाद लूसी को उसके डैड का कॉल आता है। डैड की बात सुनकर लूसी खुश हो जाती है और मोमो को बताती कि डैड मान गए हैं तुम्हें मेरी ट्यूशन टीचर बनाने के लिए।
सैलरी भी ज़्यादा होगी, जो सुनकर मोमो को भी अच्छा लगता है। लूसी कहती कि अब मुझे अंकल से स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, तुम सच में मेरी सेवियर हो। तभी मोमो की नज़र साओ की कार पर जाती है। नेक्स्ट डे मोमो लूसी को पढ़ाने उसके घर आती है। जैसे ही साओ वहाँ पर आता है, लूसी किसी बहाने से वहाँ से भाग जाती है। साओ मोमो के पास बैठ जाता है और उसके कप से कॉफ़ी पीने लगता है। मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर थैंक यू बोल देती है। साओ कहता है कि तुम लूसी की अच्छे से हेल्प कर सकती हो, इसीलिए मैंने लूसी के डैड से बात की है। साओ कप में लिपस्टिक का निशान देख लेता है और थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में साओ घर आता है। वो मोमो को सोफा पर सोते हुए देखकर अपना कोट उड़ा देता है। तभी लूसी आती है और साओ को बताती कि अंकल, मोमो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो आपके आने का वेट कर रही थी। जो सुनकर साओ सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि लगता है सपने में भी मुझे ही देख रही होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग साओ कॉल पर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। लूसी मोमो से कहती कि तुम मेरे अंकल को ऐसे देखती क्यों रहती हो। मोमो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। लूसी कहती है कि बताओ ना, कुछ हुआ है क्या। मोमो कह देती है कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरी मॉम इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वापस आएगी या नहीं। लूसी कहती कि हाँ, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को खुद से पाला है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। अगर इस बार वो न्यू ईयर पे नहीं आई तो तुम और तुम्हारा भाई हमारे घर आ जाना, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। मोमो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में साओ से मिलने उसकी जूनियर लूना आती है। साओ से देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के असिस्टेंट तो नहीं हो ना। लूना कहती कि हाँ, सही कहा तुमने। साओ कहता है कि तुम तो अब्रॉड में थी ना, फिर अचानक यहाँ पर कैसे है। लूना बताती कि जैसे ही मुझे पता चला के साथ प्रोजेक्ट करना है तो मैं चाइना आ गई। साओ से प्रोजेक्ट देखने को कहता है। लूना कहती कि इतने टाइम बाद मिले हैं, फिर भी तुम्हें बस काम की बातें करनी है। तभी मोमो और लूसी भी उस रेस्टोरेंट में आती है। लूसी लूना को देखकर कहती है कि अंकल, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। मोमो सोचती है कि इनकी गर्लफ्रेंड भी है। साओ बताता है कि नहीं, ये मेरे प्रोजेक्ट की असिस्टेंट है लूना। साओ लूना को बताता है कि ये लूसी है, मेरे भाई की डॉटर, और ये उसकी बेस्ट फ्रेंड मोमो। दोनों छोटी बच्चियां हैं। लूसी कहती है कि अंकल, बच्चियां नहीं हैं हम, आपको बोलना चाहिए ब्यूटीफुल लेडीज। लूना उन दोनों को हेलो कहती है। लूसी कहती कि आप दोनों अपना काम करो, हम लंच करने जा रहे हैं। मोमो थोड़ी अपसेट दिख रही थी। उसे देखकर लूना साओ से कहती है कि क्या वो लड़की तुम्हें लाइक करती है। साओ कहता है कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे लाइक करती है। लूना कहती कि कहते हैं ना, हम अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकते, आंखों से पता चल ही जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उसे लाइक करते हो या नहीं। साओ मोमो के बारे में सोचकर कहता कि बकवास मत करो, वो अभी छोटी है, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि ट्रू लव किसे कहते हैं। लूना कहती है सच में। साओ लूना से प्रोजेक्ट के बारे में फिर बातें करने लगता है। नेक्स्ट सीन में लूसी मोमो से पूछती है कि ड्रॉ कर रही हो। मोमो उसे कुछ नहीं बताती। लूसी कहती कि लूना बहुत ब्यूटीफुल है ना, मुझे लगा वो अंकल की गर्लफ्रेंड है। पता नहीं अंकल इस एज में भी सिंगल क्यों है। मोमो कहती कि हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां होगी जो उन्हें लाइक करती होगी। लूसी कहती कि हैंडसम तो है वो, लेकिन बिल्कुल डेमन जैसे है। मोमो हंसते हुए कहती कि ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। लूसी कहती कि तुम क्यों उनकी तारीफ कर रही हो, कहीं तुम भी मेरे अंकल को लाइक तो नहीं करने लगी। मोमो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। कहते में साव वहाँ पर आ जाता है और कहते कि किस बारे में बात कर रही हो तुम लोग। लूसी कहती कि मैं बता रही थी कि मेरे अंकल बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। साव लूसी को पैसे देकर कहता है कि तुम दोनों बाहर घूम कर आ जाओ। लूसी साव को थैंक्स कहती है। तभी मोमो गिरने वाली थी। साव उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतना डरती क्यों हो मुझसे। मोमो वहाँ से चली जाती है। साव मोमो की ड्राइंग देखने लगता है। मोमो ने साव की ही ड्राइंग बनाई थी। उसे देखकर साव लूना की बातें सोचने लगता है और कहता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मोमो भी छोटी है। नेक्स्ट सीन में लूसी और मोमो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम यूरी होता है। वो लूसी से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की। लूसी कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या। यूरी लूसी को मारने वाली थी, लेकिन मोमो उसे रोक देती है और कहती कि तुम इसे परेशान नहीं कर सकती। यूरी कहती कि तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। लूसी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। मोमो कहती कि मैं भी देखती हूँ कि कौन लूसी को टच करता है। उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में लूसी मोमो को लेकर हॉस्पिटल आती है। लूसी बहुत अपसेट थी। वो मोमो से कहती कि ये सब मेरी गलती है। मोमो कहती कि नहीं, और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी साव आता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। लूसी बताती कि यूरी नाम की लड़की जो क्लब की सीनियर है, उसने मुझसे कहा कि उसके बॉयफ्रेंड को मैं सिड्यूस कर रही हूँ। मोमो ने मुझे सेव करने की कोशिश की और खुद इंजर्ड हो गई। साव कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। वो मोमो को थैंक्स कहता है। मोमो कहती कि कोई बात नहीं। साव कहता है कि तुम्हारी फैमिली में से कोई नहीं आया क्या, मैं उन्हें कॉल करूँ। मोमो कहती कि मेरी मॉम थोड़ा बिजी रहती है, इतनी सी बात के लिए मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। साव मोमो की इंजरी को आइस पैक लगाने लगता है और पूछता है कि दर्द तो नहीं है। वो कहती कि नहीं। वो मन में सोचती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ये मुझे ऐसे देखे, कि इतनी बेकार लग रही हूँ मैं। साव सोचता है कि इसे इंजर्ड देखकर मैं बहुत सैड फील क्यों कर रहा हूँ।
नेक्स्ट सीन में मोमो का भाई मिन उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें फ्रैक्चर हुआ है, पैरालाइज नहीं हुई हो तुम, जो तुम्हारी केयर करने की ज़रूरत है। मोमो कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने में प्रॉब्लम है। मीन कहता है कि लूसी के अंकल के सामने ही नाटक करो, मेरे सामने नहीं। मोमो कहती है कि अगर तुमने उनके सामने मेरे बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मीन कहता है कि हाँ, वरना तुम मुझसे शादी ना कर पाओ। मोमो मिन को पिलो फेंक कर मारने लगती है, तभी साओ आ जाता है। मोमो कहती कि हम लोग खेल रहे थे। साओ पूछता है कि दर्द तो नहीं हो रहा। मोमो कहती कि नहीं, वो सोच रही थी कि अंकल को मेरी कितनी टेंशन है। मीन कहते कि तुम अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रही हो सिस्टर। मोमो कहती कि जाओ यहाँ से। मीन वहाँ से चला जाता है। मोमो सूप पीने लगती है। साओ मोमो से सूप लेता है और उसे अपने हाथों से पिलाने लगता है। ये देखकर मोमो तो सरप्राइज्ड हो जाती है। साओ कहता है कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया। मोमो कहती कि पता नहीं। तभी वहाँ पर लूसी यूरी और उसके डैड मिस्टर यू को लेकर आती है। मिस्टर यू उनकी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी हैं। वो साओ से कहते कि यूरी ने जो किया वो गलत है। मैं उसे अपोलॉजी लेटर लिखने के लिए कहूँगा। इस केस को यहीं पर ख़त्म करते हैं। साओ कहते कि इसे 10 बार लिखना होगा, लेकिन लूसी कहती कि ये हमेशा स्टूडेंट्स को परेशान करती है। अगर इसे पनिशमेंट नहीं मिली तो ये हमेशा ऐसी करती रहेगी। मिस्टर यू कहते कि अगर मैं कुछ करूँगा तो इससे साओ की जॉब भी जा सकती है और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी खराब होगी। साओ कहते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसे यूनिवर्सिटी से निकाल दो। जो सुनकर यूरी गुस्सा हो जाती है। मिस्टर यू उसे चुप रहने को कहते हैं। यूरी मोमो से माफ़ी मांगती है और कहती कि मुझे यूनिवर्सिटी में रहना है। मोमो कहती कि मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं? क्या तुमने मुझे मारने से पहले एक बार भी सोचा था? यूरी मोमो पर गुस्सा करने लगती है। साओ कहता है कि लगता है तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। जो सुनकर मिस्टर यू यूरी को डांटने लगते हैं और कहते कि मैं इसे निकाल दूंगा। यूरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर यू उसके पीछे जाते हैं। लूसी मोमो से कहती कि तुमने तो कमाल कर दिया। मोमो कहती कि ये सब अंकल की वजह से हुआ है, वो हमारी हेल्प जो कर रहे हैं। ताओ कहता है कि हम लोगों ने सही किया है। मोमो कहती है लेकिन इससे आपके काम पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना। साओ मोमो के सर पर हाथ रख कर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लूसी कहती कि मुझे तो कभी आपने ऐसे प्यार नहीं किया। साओ सोचता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, और मोमो भी सोचती है कि क्या अंकल को भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट सीन में लूसी पूछती है कि अब तुम ठीक हो। मोमो कहती कि हाँ। लूसी कहती कि अंकल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इससे हमें यूनिवर्सिटी में कोई परेशान नहीं करेगा। तभी साव आता है और कहता है कि बस तुम लोग किसी को परेशान मत करना। फिर नर्स मेडिसिन देकर जाती है। लूसी कहती कि इस मेडिसिन की स्मेल इतनी कड़वी क्यों है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। मोमो कहती कि मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी, इसकी स्मेल सच में बहुत कड़वी है। साव कहते कि अभी तुमने इतनी फाइट की और अब मेडिसिन तक नहीं खा सकते। मोमो कहती कि नहीं। साव कहते कि अगर तुम ये मेडिसिन लोगी तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। मोमो कहती है सच में? क्या मैं जितनी बार ये चाइनीज़ मेडिसिन लूँगी आप मेरी विश पूरी करेंगे? साव कहते कि ठीक होने तक तुम्हें मेडिसिन तो लेनी होगी, मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर दूंगा। जो सुनकर मोमो मेडिसिन पी लेती है। साव पूछता है कि क्या है तुम्हारी विश। मोमो कहती कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। साव कहता है कि ठीक है, मैं वेट करूँगा तुम्हारी विश पूरी करने का। नेक्स्ट सीन में लूना साव के पास आती है और कहती कि तुमने ही यूरी को निकालने के लिए कहा है ना। वो कहता कि मैं बस यहाँ के रूल्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। लूना कहती कि तुमने पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो कहते कि मुझे मेरी चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा ना। लूना कहती कि मोमो कब से तुम्हारी चाइल्ड बन गई। तभी साव को किसी का मैसेज आता है। लूना उसे साथ में डिनर करने को कहती है, लेकिन साव कहता है कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में साव मोमो के पास आता है। मोमो कहती कि आप यहाँ कैसे। साव बताता है कि लूसी ने मुझे मैसेज किया कि अभी तुम्हारा राइट हैंड अच्छे से मूव नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हारा राइट हैंड बनूं। मोमो कहती कि नहीं, मैं ठीक हूँ, अब खुद खा सकती हूँ मैं। तभी लूना आती है और साव से पूछती कि तुम्हें कोई काम था ना, तुम गए नहीं। वो कहता है कि नहीं। लूना पूछती कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। साव मोमो से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोमो शॉक्ड होकर कहती कि नहीं। लूना साव से कहती कि नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है तो तुम आओगे ना। लूना मोमो से भी कहती कि तुम भी लूसी को लेकर आना। साव मोमो के फेस से खाना साफ करने लगता है, जो देखकर लूना वहाँ से चली जाती है। साव मोमो को देखकर सोचता है कि कितनी क्यूट है ये। जिसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। लूसी और मोमो लूना की बर्थडे पार्टी में गई थी। मोमो लूना को गिफ्ट देने के लिए उसके पास जाती है और उसे बर्थडे विश करती है। लूना मोमो से बताती है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। मोमो कहती कि ये तो अच्छी बात है। लूना कहती कि मैं साव को लाइक करती हूँ, तुम भी उसे लाइक करती हो ना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि 5 साल से मैं उसे लाइक करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा मैं उसके बारे में जानती हूँ। तुम्हारी एज की हर लड़की उसे लाइक कर सकती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। मोमो कहती कि आप कहना क्या चाहती हो। लूना कहती है कि तुम अभी नहीं जानती कि प्यार किसे कहते हैं, ये सब बस अट्रैक्शन है। तुम खुद को देखो, तुम और साव बहुत अलग है, स्टेटस से भी और क्वालिफिकेशन से भी। तुम उसके लिए सुटेबल नहीं हो, 7 साल का एज गैप है तुम दोनों में। मोमो कहती कि आप क्या चाहती हैं, मैं उन्हें लाइक करना बंद कर दूँ।
लूना कहती कि तुम्हारे लाइक करने से कुछ नहीं होगा, साओ तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगा, तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी प्रॉब्लम का रीजन बन जाएगा। मोमो कहती कि सही कहा आपने, मेरी क्वालिफिकेशन अभी इतनी नहीं है, शायद मैं उनके लिए सुटेबल भी नहीं हूँ, लेकिन उन्हें लाइक करना या नहीं ये मेरी पर्सनल बात है। जब वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये उनके ऊपर है, आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मोमो वहाँ से चली जाती है। तभी साओ वहाँ पर आता है और लूसी से मोमो के बारे में पूछता है। लूना कहती कि वो थक गई थी इसीलिए चली गई। लूसी कहती कि बिना गुड बाय बोले कैसे चलेगी, मैं जाकर देखती हूँ उसे। लूना कहती कि मोमो अब इतनी भी छोटी नहीं है कि अकेले नहीं जा सकती। साओ लूना से कहता है कि तुमने मोमो को कुछ कहा है क्या। लूना कहती कि मैं क्यों कुछ कहूंगी। साओ कहता कि वो ऐसे बिना बताए नहीं जा सकती। साओ जाने लगता है। लूना उसे रोककर कहती कि तुम उस मोमो को लाइक करते हो ना। साओ कहते कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसे लाइक करता हूँ और किसे नहीं। लूना कहती कि तुम्हें पता है ना कि उसकी एज कितनी है, और तुम तो टीचर हो, अगर तुम डेट करोगे तो लोग क्या कहेंगे। साओ कहते कि बकवास मत करो। लूना कहती कि मैं तुम्हें 5 साल से लाइक करती हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं चाइना वापस आई हूँ। साओ कहते कि तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन अब से तुम मुझसे डिस्टेंस बना के रहना, जो सुनकर लूना को अच्छा नहीं लगता। इधर मोमो लूना की बातें याद करके रोते हुए जा रही थी। साओ वहाँ पर आकर उसे अपना कोट पहना देता है। मोमो सोचती है कि क्या ये सच में मुझे लाइक नहीं करते हैं। साओ पूछता है कि तुम रो रही हो। वो कहती कि नहीं तो। साओ कहता है कि झूठ मत बोलो, बताओ मेरी बच्ची को किसने गुस्सा दिलाया। मोमो कहती कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, एडल्ट हूँ, मैं खुद को बेटर करने के लिए हार्ड वर्क करूंगी। साओ कहता है कि तुम जैसी हो वैसे ही मुझे पसंद हो, तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है। मोमो कहती कि क्या आप मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साओ कहते कि हाँ, क्या तुम्हें हक करके कंफर्ट फील कराऊं। वो कहती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं। साओ कहता है कि भूलो मत, तुमने पहले मुझे वीजेट पर ऐड करने को कहा था। मोमो सोचती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्हें छोटी लड़कियां पसंद है या नहीं, लेकिन मैं हमेशा इन्हें लाइक करूंगी। साव सोचता है कि मैं मोमो का वेट करूंगा, जब वो बड़ी हो जाएगी अगर ये तब भी मुझे लाइक करेगी तो मैं इसे डेट जरूर करूंगा। कुछ दिन बाद न्यू ईयर आ जाता है। मोमो की मॉम का मैसेज आता है कि वो इस बार भी नहीं आ सकती। उन्होंने मोमो को कुछ पैसे भी सेंड किए होते हैं मोमो और मिन के लिए। मोमो ने रिप्लाई करती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे सेव किए हैं, मैं और मिन उसे सेलिब्रेट कर लेंगे, आप इन पैसों से अपने लिए कुछ बाय कर लेना। फिर मोमो स्नो की फोटो साव को सेंड करती है। साव भी उसे न्यू ईयर विश करता है और नीचे देखने को कहता है। मोमो तो हैरान हो जाती कि साव उससे मिलने आया है। मोमो नीचे आती है। साव कहता है कि तुमने इतने कम क्लोथ्स क्यों पहने हैं। वो अपना स्कार्फ मोमो को देता है, साथ ही न्यू ईयर का गिफ्ट भी। मोमो ये देखकर खुश हो जाती है। साव कहता है कि तुम मेरी एक हेल्प करोगी। वो कहती कि हाँ, क्या बात है। साव कहता है कि मेरी एक विश है। मान लो मेरे पास 2 फिश है, मैं देखना चाहता हूँ कि उन दोनों में से कौन सी फिश मेरे लिए लकी है, और उसे मेरी विश पूरी करनी होगी। मोमो कहती है कि हम अभी जाकर फिश ले लेते हैं, इतना देखने का वेट क्यों करना है। वो कहता है कि नहीं, और मन में सोचता है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे लूसी मोमो के पास आती है और कहती कि अंकल अभी घर पर नहीं है, हम भी बाहर चले। मोमो पूछती कि कहाँ गए हैं वो। लूसी कहती कि वो हमारी फैमिली ने अंकल के लिए ब्लाइंड डेट सेट की है ना, अगर सब ठीक रहा तो उनकी जल्दी ही शादी होगी। मोमो तो हैरान हो जाती है और कहती कि अंकल शादी कर रहे हैं। वो कहती कि क्यों, ये अच्छी बात नहीं है क्या। मोमो वहाँ से चली जाती है। वो जाते टाइम सोच रही थी कि मिस्टर वो हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, मुझे लगता था वो भी मुझे लाइक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मोमो साव को किसी लड़की के साथ देख लेती है। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक कार आ जाती है और मोमो गिर जाती है। साव मोमो को देखकर उसके पास आता है। मोमो कहती कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप शादी मत करो प्लीज़, मेरा वेट करना होगा आपको। साव कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो मोमो को हॉस्पिटल लेकर आता है। मोमो पूछती कि क्या आप उस लड़की से शादी करेंगे। साओ कहता है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा, वैसे भी वो लड़की किसी और को लाइक करती है। साओ मन में सोचता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, मैं शादी करने के लिए वेट करूंगा। मोमो पूछती है कि सच में वो लड़की किसी और को लाइक करती है। साओ कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। मोमो साओ को रोक कर कहती है कि मैं आज 19 साल की हो गई हूँ, क्या मैं तुम्हें अब लाइक कर सकती हूँ। वो अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। साओ तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम अभी बहुत यंग हो। मोमो कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच कितना एज गैप है। साओ कहता कि अभी तुम्हारा फोकस लर्निंग में होना चाहिए, लोगों से मिलो, इस दुनिया को समझो, तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी। मोमो कहती कि मेरी विश पूरी करने को कहा था ना आपने, यही विश है मेरी कि मुझे रिजेक्ट मत करो। साओ कहते कि मोमो बस कर दो ये सब। वो सोचता है कि मोमो के पास अभी फ्यूचर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ें हैं करने के लिए, मैं नहीं चाहता कि बाद में वो रिग्रेट करे। मोमो कहती कि ठीक है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो यही सब सोच रही थी। फिर वो रूम से बाहर आती है। मोमो की मॉम घर पर आई हुई थी। मीन कहता कि तुम लेट होना चाहती हो आज। मोम कहती कि अपनी सिस्टर से अच्छे से बात किया करो। मॉम मोमो से पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो।
मुझे बताओ क्या बात है। मोमो कहती कि कुछ नहीं, मैं बस आपको बहुत मिस करती हूँ। मोम कहती कि सॉरी, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास तुम दोनों की केयर करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहने के लिए आई हूँ इस बार। जो सुनकर मोमो खुश हो जाती है, जिसके बाद मोमो रेडी होकर बाहर आती है। साव मोमो का वेट कर रहा था, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी मोमो से कहती कि पता नहीं अंकल को क्या हो गया है कुछ दिन से। वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि सोते भी नहीं हैं। ऐसे ही चलता रहा तो उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। मोमो गुस्से में कहती कि वो खुद को एडल्ट कहते हैं ना, तो उन्हें खुद पता होगा उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मोमो गुस्से में चली जाती है। लूसी सोचती कि इसे क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में मोमो के घर में आग लग गई थी। मोमो और मिन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मोमो गुस्से में चली जाती है। लूसी सोचती कि इसे क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में मोमो के घर में आग लग गई थी। मोमो और मिन घर पर ही थे। मोमो को कोई भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी वो एक बॉडी देखती है जो मोम की थी। मोमो ये देखकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो हॉस्पिटल में बैठकर रो रही थी। तभी साव वहाँ पर आता है। मोमो कहती कि अब मेरा कोई घर नहीं है, ना ही मेरी मोम मेरे पास है। मिन का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। साव मोमो को हक कर लेता है और कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी नर्स आती है और मोमो से बिल पे करने को कहती है। साव को कुछ काम था तो वो चला जाता है। अब मोमो के कार्ड में बिल के लिए पूरे पैसे नहीं होते हैं। मोमो कहती कि मैं कुछ पैसे बाद में दे सकती हूँ क्या। नर्स कहती कि नहीं। तभी मोमो के अंकल वैन वहाँ पर आते हैं और कहते कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। मैं न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम्हारी मॉम नहीं रही, लेकिन मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अंकल वैन बिल पे कर देते हैं और मोमो से कहते कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम और मिन अपने अंकल आंटी के साथ रह सकते हो, अब से हम फैमिली हैं। मोमो उन्हें थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे साव मोमो से पूछता है कि तुम अपने अंकल के साथ जाओगी क्या, वो तुम्हारी केयर करेंगे अच्छे से। मोमो कहती कि हाँ, उन्होंने बहुत हेल्प की है और हाँ, आपकी हेल्प के लिए भी थैंक्स। जल्दी ही इस एक्सीडेंट के लिए बिल्डिंग के ऑनर की तरफ से कंपनसेशन मिलने वाला है। साव मोमो को बैंक कार्ड देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। साव कहता है कि तुम्हारे अंकल ने बहुत पैसे लगा दिए, तुम्हारे पास भी कुछ रहना चाहिए। मोमो कहती कि मैं पैसे बाद में वापस कर दूंगी और उसे थैंक्स कहती है। साव मोमो के सर पर हाथ फेरने लगता है। नेक्स्ट सीन में अंकल वैन अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहे थे, जो कि मोमो सुन लेती है। वो कह रहे थे कि मैंने बस थोड़े ही पैसे लगाए हॉस्पिटल में, कंपनसेशन आते ही हमें उसके डबल पैसे मिल जाएंगे। मोमो और मिन को तो हम कैसे भी रख लेंगे, उनकी लाइफ और डेथ से हमें क्या करना, हमें तो बस पैसे चाहिए। अंकल मोमो को देख लेते हैं और उस पर गुस्सा करके कहते कि तुम मेरी बातें सुन रही थी ना। इधर साव फ्री होने पर मोमो को कॉल करता है। मोमो कॉल उठाकर कहती है कि मैं मिन को मेडिसिन दे रही हूँ। साव कहते कि मैं कल हॉस्पिटल आऊँगा। मोमो कहती कि नहीं, मैं और मिन ठीक है, आप टेंशन मत लो। साव कहते कि कुछ हुआ है क्या। मोमो कहती कि नहीं, आपको बस हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मोमो कॉल रख देती है। अंकल वैन कहते कि वो तुम्हें लाइक करता है क्या। मोमो कहती कि नहीं, मिस्टर फू मुझे अपनी सिस्टर मानते हैं। अंकल वैन कहते कि तुम और तुम्हारा ब्रदर अब अकेले हो ना तो मॉम है ना ही डैड। इससे अच्छा है कि मेरे साथ चलो, तुम दोनों स्काई सिटी में रहना। और मिस्टर फू को लाइक करने की सोचना भी मत, खुद को देखा है तुमने। जो सुनकर मोमो सोचती है कि मैं क्यों मिस्टर फू को लाइक करती हूँ। कुछ दिन बाद साव मोमो को वो कंपनसेशन के पैसे ला कर देता है और पूछता है कि सच में जाना है तुम्हें। वो कहती कि हाँ। साव कहते कि मैं 3-4 दिन में स्काई सिटी आऊँगा। मोमो कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम है क्या। मोमो कहती कि मुझे एक बात पूछनी है, आप मुझे इतने अच्छे से क्यों ट्रीट करते हैं। साव सोचता है कि सच में ऐसा क्यों करता हूँ मैं। अभी भी बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये सुनकर कि मोमो जा रही है। लेकिन साव कहता है कि तुम लूसी की बेस्ट फ्रेंड हो, मैं उसके जैसे तुम्हें भी अपनी चाइल्ड समझता हूँ। मोमो सोचती है कि ये बस मुझे अपनी बच्ची की तरह समझते हैं। मैं तब तक हार्ड वर्क करूँगी जब तक ये मुझे बच्ची समझना बंद ना कर दे। वो कहती कि ठीक है, मेरे अंकल वेट कर रहे हैं, स्काई सिटी दूर है तो मैं नहीं चाहती कि अब परेशान हो, तो मत आना मुझसे मिलने। वो साव को उसका कार्ड देती है। साव लेने से मना कर देता है। मोमो कहती है कि मेरी सेकंड विश यही है कि ये कार्ड वापस ले लो। फर्स्ट विश तो पूरी नहीं की। मोमो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो मिन को कहीं ले जाने लगती है। वो अपने अंकल वैन के साथ स्काई सिटी नहीं जाना चाहती थी। साव मोमो के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि मोमो यहाँ से कहीं मत जाओ। फिर हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। साव अपनी क्लास लेकर बाहर आता है। उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट रखी है, तुम आज आफ्टरनून में फ्री होना। साव कहता है कि नहीं, मुझे दूसरी सिटी में स्पीच देने जाना है। मोम कहती कि तुम अब तक हर सिटी में स्पीच दे चुके हो, कब तक उस लड़की को ढूंढते रहोगे। साव कहते कि मॉम मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। मोम कहती कि तुम 30 साल के हो चुके हो, अब तक कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें, तुम किसी से भी शादी कर लो। वो कहते कि नहीं,
तभी वो मोमो को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मोम कहती कि इस साल तुम्हें शादी करनी होगी वरना तुम मेरे बेटे नहीं। साओ कहते कि वो लड़की मिल गई और वो मोमो को हक कर लेता है। मोमो सोचती कि इन्हें क्या हो गया है। वो मोमो से बात कर ही रहा था तभी एक लड़का मोमो से कहता है कि क्या तुम न्यू सीनियर हो। मोमो कहती कि हाँ। वो लड़का कहते कि मेरे टीचर ने जिसके साथ रिसर्च करने को कहा है वो तुम ही हो ना। मोमो कहती कि हाँ। साओ बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। वो लड़का मोमो को वीचेट पर ऐड करने को कहता है। साओ गुस्सा करने लगता है। वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी फैमिली से है। साओ कहता है कि मोमो से दूर रहो, समझे। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। साओ पूछता है कि अब क्या करने वाली हो तुम। मोमो कहती कि मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। मिन अच्छे से ठीक हो जाए फिर मैं उसे स्कूल भेजूंगी। साओ सोचता है कि कैसे बिताए होंगे 4 साल मोमो ने, ये कितनी चेंज हो गई है। मोमो पूछता है कि आप बताओ आपके 4 साल कैसे थे। साओ सोचता है कि अब मैं मोमो को नहीं जाने दे सकता। वो मोमो से कहते कि मुझे बहुत रिग्रेट है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी लूना वहाँ पर आती है और मोमो से कहती कि तुम वापस आ गई। मोमो सोचती कि इतने साल से लूना मिस्टर फू को लाइक करती है, ये दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं। बस साओ का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम अपनी मोम को गुस्सा क्यों दिला रहे हो। उनका मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने हमारी ही डेट फिक्स की थी, लंच पर चलते हैं। मोमो ये सुनकर सोचती है कि ये अब हमेशा साथ में डेट पर जाते हैं। साओ कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या करना है। तो ना मोमो को भी साथ चलने को कहती है। साओ कहते हैं कि हाँ चलो ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इतने टाइम से। जो सुनकर मोमो तो शॉक्ड हो जाती है। अब रेस्टोरेंट में आते ही साओ मोमो के साथ बैठ जाता है। लूना साओ और मोमो के लिए ऑर्डर देती है। साओ मोमो के लिए केक ऑर्डर करता है क्योंकि पहले उसे पसंद था। मोमो कहती है कि नहीं, अब मुझे केक नहीं पसंद। लूना कहती कि तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो। साओ कहता है कि हाँ तुम जो चाहो ऑर्डर करो। मोमो कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ। साओ मोमो पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मोमो सोचती है कि ये मेरी केयर क्यों करते हैं, हो सकता है कि ये भी मुझे थोड़ा लाइक करते हो। लूना कहती है कि साओ को अभी भी याद है कि मोमो को कैसे ट्रीट करना है। मोमो सोचती कि नहीं, लूना और मिस्टर फू कपल है, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। तभी मोमो को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपका भाई परेशान कर रहा है। मोमो हॉस्पिटल जाने लगती है। साओ भी उसके साथ चला जाता है। लूना सोचती कि जब चली ही गई थी तो इस मोमो को वापस आने की क्या जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में मोमो मिन के पास आती है। मिन डॉक्टर से कहता है कि आपने मोमो को कॉल क्यों किया। डॉक्टर कहती है क्योंकि तुम अपनी सिस्टर की ही बात सुनते हो। मोमो कहती है कि तुम ठीक होना चाहते हो क्या। मिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतनी मेहनत करके पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आई हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूँ, क्या तुम यहाँ पर मिस्टर फू के लिए आई हो। मोमो उसका मुंह बंद करने लगती है। तभी साव आता है और पूछता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो। मोमो सोचती है कि अब मैं इन्हें परेशान नहीं कर सकती। साव कहता है कि बताओ। मोमो सोचती है कि लूना ही इनके लिए परफेक्ट है। वो कह देती है कि आप मेरे रोल मॉडल हैं। साओ कहता है कि बस इतना ही है। वो मन में सोचता है कि इस बार मैं मोमो को नहीं छोड़ सकता, भले ही वो मुझे लाइक करे या ना करे। साओ मोमो का हाथ पकड़ लेता है। मिन कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ। साओ मिन से कहता है कि तुम अपनी सिस्टर को अभी भी परेशान करते हो। मिन कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। मोमो कहती है कि तुम पैसों की टेंशन मत लो, वैसे भी अभी मुझे घर नहीं मिला है। साओ कहते कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा घर ढूंढने में। नेक्स्ट डे साओ उन दोनों को अपने ही घर ले आता है। मोमो कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, कितना रेंट है यहाँ का। साओ कहते कि मोमो कहती कि 1 लाख। साओ कहता कि 1,000। मोमो और मिन तो शॉक्ड हो जाते हैं। मोमो कहती है कि आपका ही घर है ना। साओ कहता है कि हाँ तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, मैं वैसे भी घर पर कम रहता हूँ। साओ मोमो को हाउस की की देने लगता है कि तुम अब से यहाँ की ओनर हो। वो दोनों ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जो देखकर मिन अंदर चला जाता है। मोमो कहती कि ठीक है। मोमो सोच रही थी कि मुझे अब बस मिन पर ध्यान देना है। मिस्टर फूल लूना के साथ ही खुश रहेंगे, वो बस मेरी हेल्प करना चाहते हैं। मिन फिर से वापस आता है और उन दोनों को देखकर चला जाता है। मोमो कहती कि मैं जितना रेंट है उतना दूंगी। साओ कहता है कि मुझे बस 1,000 चाहिए और कुछ नहीं। मोमो कहती कि ठीक है और रूम देखने चली जाती है। साओ सोचता है कि मोमो कितनी चेंज हो गई है 4 साल में। नेक्स्ट सीन में मोमो अपने मॉम डैड की फोटो देखकर उनसे बातें करने लगती है। मोमो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मिन उसकी बातें सुन रहा था। मोमो कहती कि मैं अंकल वैन से बचने के लिए मिन को यहाँ से टोक्यो ले गई थी ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सिर्फ साओ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन अब मुझे खुद पर और मिन पर ध्यान देना होगा। मिन बहुत अपसेट हो जाता है मोमो की बातें सुनकर। नेक्स्ट डे मोमो एक लेडी से मिलने जाती है क्योंकि वो उनके बेटे को ट्यूशन देने वाली है। वो लेडी मोमो से कहती कि मेरा बेटा थोड़ा सा नोटी है, वो तुम्हें परेशान कर सकता है। मोमो कहती कि कोई बात नहीं। उस लेडी के बेटे का नाम याओ होता है। याओ कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं आज स्टडी नहीं करूँगा। वो लेडी कहती कि करनी पड़ेगी तुम्हें। याओ अपने डॉग से मोमो को बाइट करने को कहता है। डॉग मोमो के साथ खेलने लगता है। मोमो कहती कि टेंशन मत लो आप, मैं सब संभाल लूँगी। याओ अंदर आकर मोमो से कहते कि मेरा डॉग ऐसे ही किसी को लाइक नहीं करता। मोमो कहती कि अच्छा।
वो कहते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हो मेरे अंकल वहाँ के टीचर हैं। अभी तक वो सिंगल हैं, क्या आप मेरी आंटी बनोगी? अंकल बहुत कम ही आते हैं यहाँ पर। मोमो कहती कि बेकार की बातें मत करो, होमवर्क ख़त्म करो। याओ कहता है कि आप मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में रुकना। मोमो कहती कि तुम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। तभी याओ को डोरबेल की आवाज़ आती है। वो ज़ोर ज़ोर से कहते कि मेरे अंकल आ गए, देखना वो बहुत हैंडसम है, आपको पसंद आएंगे। साओ कहते कि क्या कहा तुमने? मोमो साओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है। साओ कहता है कि आज याओ का बर्थडे है। याओ लूसी का छोटा भाई होता है। याओ कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहती कि मैं इसकी ट्यूशन टीचर हूँ। साओ कहता है कि अच्छी बात है, तुम भी लंच के लिए चलो। तभी लूना वहाँ पर आ जाती है। मोमो कहती कि नहीं, लेकिन साओ और याओ दोनों से लंच पर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में साओ मोमो को कहते कि नर्वस मत हो। मोमो सोचती कि सबके सामने ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। साओ की मॉम कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मोमो कहती कि हाँ। मॉम मोमो को सी फूड देती है। साओ कहते कि मोमो को इससे एलर्जी है। मॉम कहती है लगता है तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। मॉम मोमो से कहती कि तुम मेरे बेटे को समझाओ ना कि वो शादी कर ले। मोमो सोचती है कि क्या ये लूना से शादी नहीं कर रहे हैं। मॉम कहती कि 4 साल से पता नहीं किस लड़की को ढूंढ रहा है, बोल रहा था कि वो नहीं मिली तो शादी नहीं करेगा। साओ कहता कि वो लड़की मुझे मिल गई है, मोमो ही वो लड़की है। मॉम कहती कि मजाक मत करो और गुस्सा होकर चली जाती है। साओ उनसे बात करने जाता है। मोमो तो शॉक्ड थी और सोच रही थी कि क्या ये मुझे ढूंढ रहे थे। लूना मोमो से बात करने के लिए बाहर चलने को कहती है। मोमो सोचने लगती है कि क्या मिस्टर फू मुझे लाइक करते हैं। बाहर आकर लूना कहती कि तुम 4 साल से वापस नहीं आई, फिर अब क्यों आ गई? मोमो कहती कि मेरी मर्जी है। लूना कहती कि तुम अभी भी साओ को लाइक करती हो ना, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रही कि तुम उसे डिजर्व नहीं करती हो? मोमो कहती कि आपको जो कहना है कहो, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। लूना कहती कि बहुत स्मार्ट हो तुम, लेकिन तुम कम से कम ये सोचो कि फू फैमिली जैसी रिच फैमिली क्या साओ को तुमसे शादी करने देगी? साओ की मॉम कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो मुझे लाइक करती है। क्या तुम इतनी क्वालिफाइड हो कि साओ के साथ रह सको? अपने स्टेटस और आइडेंटिटी को देखो, फिर सोचो तुम्हें क्या लगता है, तुम साओ और उसकी फैमिली के लिए सुटेबल हो? मोमो कहती कि आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो, मैं अब मिस्टर फू को लाइक नहीं करती। मोमो वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मिस्टर फू स्काई के मून जैसे हैं जिन्हें मैं देख सकती हूँ, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें पा नहीं सकती। इससे अच्छा है मैं कुछ करूँ ही ना अब। नेक्स्ट सीन में साओ अपनी मॉम को बताता है कि मोमो ही वो लड़की है जिसे मैं 5 साल से प्यार करता हूँ, इस बार मैं इसे नहीं जाने दे सकता। मॉम कहती कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं ब्लाइंड डेट सेट करती रही, लेकिन तुम्हें कोई और पसंद है। साओ कहता है कि बताया तो था कि मुझे किसी और से प्यार है। मोम कहती है कि वो बहुत ही यंग है अभी। साओ कहता है कि आप बताओ क्या मैं मोमो के साथ रह सकता हूँ, आप उसे एक्सेप्ट कर रही हो? मोम कहती कि लूना हमारे स्टेटस को मैच करती है, लेकिन मोमो एक अच्छी लड़की है, तुम्हें लाइक भी करती है और तुम भी उसे लाइक करते हो। साओ कहती कि आपको कैसे पता कि वो मुझे लाइक करती है? मोम कहती है क्योंकि मैं उसकी आंखों से समझ गई कि वो तुम्हें लाइक करती है। फ्यूचर में कभी तुम उसे हर्ट मत करना, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। साओ तो खुश हो जाता है और कहती कि अच्छा, मोमो के लिए अपने बेटे को मार सकती हो आप? मोम कहती कि हाँ, और अब जाओ, मेरी बहू को ज़्यादा वेट मत कराओ, उसे वापस लेकर आना। साओ कहते कि जैसा आपका है। साओ के जाते ही याओ की मॉम वहाँ पर आती है और साओ की मॉम को वो वीडियो दिखाती है जिसमें लूना मोमो से गार्डन में बात कर रही थी। नेक्स्ट सीन में साओ मोमो से पूछता है कि क्या हुआ है। वो सीट बेल्ट ओपन करने में हेल्प करता है। मोमो कहती कि कुछ नहीं। साओ कहता है कि मॉम ने मुझे बहुत डांटा आज। मोमो कहती कि मेरी वजह से, है ना? साओ कहता है कि हाँ। मोमो साओ से माफ़ी मांगने लगती है। साओ मोमो का हाथ पकड़ कर कहता है कि नहीं, वो चाहती है कि मैं तुमसे कन्फेस करूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? ये सुनकर मोमो तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर कहती कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम टाइम ले सकती हो। तभी मिन आता है और मोमो से कहते हैं कि डिनर रेडी है, तुम बाहर नहीं आओगी क्या? तुम दोनों क्या कर रहे हो? साओ कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को लाइक करता हूँ, लेकिन वो मुझे चांस नहीं दे रही है। मोमो सोचती कि मेरे रिजेक्ट करने से मिस्टर को गुस्सा होंगे। साओ कहता है कि अब चाहे मोमो मुझे 1000 बार रिजेक्ट कर दे, मैं उसका पीछा करना नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे चूज ना कर ले। मोमो कहती कि आप गुस्सा नहीं है। वो कहता है कि कभी तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ क्या? मोमो घर चली जाती है। मीन सोचता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी प्यारी सिस्टर, होप तुम अब खुश रहोगे। नेक्स्ट सीन में साओ की मॉम लूना को बुलाती है। लूना कहती क्या बात है? मॉम कहती है कि तुम मुझसे 3 साल पहले मिली थी, तब से मेरे साथ हो। लूना कहती कि हाँ, बहुत काइंड है। मॉम कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम साओ को लाइक करती हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो किसी और को लाइक करता है। लूना कहती कि उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड मेरे जितना अच्छा नहीं है, वो साओ के लिए ठीक नहीं है। मॉम कहती कि तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो आज किया उससे आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। मॉम कहती कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मोमो और साओ एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो तुम्हें क्या करना था, लेकिन तुम मोमो को एडवाइस दे रही हो कि वो साओ को छोड़ दे।
इससे तो मेरा बेटा ही हर्ट होगा ना। और हाँ, हमारी फैमिली किसी का फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखती है, उस पर्सन का कैरेक्टर देखती है, तो तुम अपने लिए हमारी फैमिली का नाम यूज़ मत करो। लूना कहती कि अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मॉम कहती कि आज के बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। लूना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे साओ मोमो के पास मास्क लगा कर आता है। मोमो कहती कि ये सब क्या है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना है ना, तो मैं नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी में कोई रिमर्स फैले। तभी एक लड़की साओ को गुड मॉर्निंग बोल के जाती है। साओ कहता है कि इसने मुझे पहचान लिया। मोमो कहती कि कोई भी आपको पहचान जाएगा। साओ मास्क उतार देता है और कहता है कि सबको पता चलने देते हैं ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती कि अभी मैंने हाँ नहीं कहा है। साओ मोमो के साथ हर जगह रहता है। लंच करते टाइम वो मोमो को अपना खाना देता है और बताने लगता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। मोमो कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद खा सकती हूँ, और गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। साओ कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था। मोमो कहती कि ठीक है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लाऊंगा, तुम गुस्सा मत होना। मोमो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लूना साओ से कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन साओ मना कर देता है। लूना कहती है कि बस लास्ट बार मुझे कुछ कहना है, जो सुनकर साओ से बात करने चला जाता है। लूना कहती है कि तुम मोमो को बहुत लाइक करते हो ना। वो कहता है कि हाँ, मैंने बहुत वेट किया है उसका, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लूना कहती कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों करते हो, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। साओ कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लूना कहती कि ठीक है। वो डोर बंद करके कहती है कि तुम मेरे साथ मर तो सकते हो। लूना के हाथ में लाइटर था। नेक्स्ट सीन में मोमो हॉस्पिटल में थी, तभी साओ को होश आता है। वो साओ से पूछती कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। मोमो साओ से कहती कि चलो डेट करते हैं। साओ मोमो को हक करके कहता है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मोमो सोचती है कि अब मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। मोमो साओ को किस करती है, जो देखकर साओ तो शॉक्ड हो जाता है और वो भी मोमो को किस करने लगता है। मोमो कहती कि बस करो, हॉस्पिटल में हम। साओ कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हॉस्पिटल में गर्लफ्रेंड को किस नहीं कर सकते हैं। साओ मोमो से नेक्स्ट वीकेंड पर डेट पर चलने को कहता है। मोमो कहती कि मुझे याओ को एक्स्ट्रा क्लास देनी है। तभी याओ का कॉल आता है। वो मोमो को बताते कि मेरे सारे सब्जेक्ट में 90% आए हैं, अब आप मुझे बाहर ले जाओगे ना। मोमो कहती कि हाँ, जरूर ले जाऊंगी। मोमो साओ से कल डेट पर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर साओ खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे मोमो और साओ डेट पर आते हैं। मोमो साओ को एक टॉय निकालने को कहती है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो टॉय नहीं निकाल पाती। तभी एक कपल वहाँ पर आते हैं, जिसमें लड़का कहता है कि देखा, इसमें पैसे बर्बाद करना है, कोई टॉय नहीं निकाल पा रहा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती कि तुम ट्राई तो करो। मोमो कहती कि तुम दोनों को जो करना है करो, तुम मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो। वो लड़का कहता है कि सही तो कह रहा हूँ, अब तक तुम एक भी टॉय नहीं निकाल पाए। साओ कहता है कि मैं निकाल सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे हर एक टॉय के लिए 1,000 देने होंगे। वो लड़का कहता है कि ठीक है। मोमो साओ को मना करती है, लेकिन साओ नहीं सुनता। थोड़ी देर में साओ बहुत सारे टॉयज निकाल देता है, जो देखकर वो लड़का और लड़की तो जाने लगते हैं। मोमो उन्हें जाने से रोकती है और टॉयज देकर पेमेंट करने को कहती है। वो लड़की पेमेंट कर देती है। मोमो साओ से कहती है कि तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो। साओ कहता है कि सच्ची। कुछ दिनों के बाद मोमो याओ को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आती है। याओ साओ से कहते हैं कि आप हम दोनों का पीछा क्यों करते हैं। साओ कहता है क्योंकि तुम में से कोई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याओ कहता है कि मैं, है ना। साओ कहता है कि हाँ, जाओ तुम एंजॉय करो। मोमो कहती है कि बच्चे के सामने ये सब बातें मत करो। साओ कहता है कि क्यों, हमें भी तो टाइम चाहिए ना एक दूसरे के साथ रहने का। वो मोमो को किस करने वाला था, लेकिन मोमो उसे झूले पर चलने को कहती है। वो दोनों झूले पर जाते हैं। मोमो कहती कि बचपन में कभी भी मैं अम्यूजमेंट पार्क नहीं आई। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लाया करूँगा, यहाँ तक कि दुनिया के सारे पार्क में घुमाऊंगा तुम्हें। मोमो साओ को थैंक्स कहती है। साओ मोमो को कहता है उसके डैड से मिलने के लिए, तो मोमो कहती है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए। मोमो सोचती है कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती, मैं इनके लिए कैसे परफेक्ट हो सकती हूँ। साओ मोमो से कहता है कि टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोमो साओ को किस करके थैंक्स कहती है। मोमो के अंकल मोमो को साओ के साथ देख लेते हैं और कहते हैं कि आखिर मैंने इसे ढूंढ ही लिया। मोमो अंकल को देख लेती है और डर जाती है। साओ कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है ना। मोमो कहती कि मैं थक गई हूँ, घर चले अब। मोमो सोच रही थी कि बस मिन को कुछ ना हो। घर आकर मोमो मिन के रूम में जाती है। मिन कहता है कि तुम डेट पर गई थी, जल्दी आ गई। मोमो उसे देखकर रिलीफ फील करती है। नेक्स्ट सीन में मिन लंच कर रहा था। वो मोमो और साओ को भी खाने को कहता है। साओ कहता है कि हम लंच करके आए हैं। मोमो मिन से कहती कि तुम स्कूल जाओगे कल से। मिन कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं जाने दे रही थी। मोमो कहती कि अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें जाना चाहिए। मोमो मन में सोच रही थी कि स्कूल में अंकल मिन को परेशान नहीं करेंगे। मीन कहता है कि ठीक है, मैं चले जाऊँगा। मोमो टीचर से बात करने चली जाती है।
फिर मैन साओ को बात करने के लिए रोकता है और बताता है कि 4 साल में मोमो ने बहुत हार्ड टाइम फेस किया है। वो साओ को बताते कि हमारे अंकल हमें कंपनसेशन के लिए अभी भी ढूंढ रहे हैं। मोमो उन्हीं से बचाने के लिए मुझे टोक्यो ले गई थी। वहाँ उसने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स की, मेरा ट्रीटमेंट कराया, साथ ही स्टडी भी की। बहुत लोगों ने उसे परेशान भी किया, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता वो किसी भी प्रॉब्लम में पड़े। मेरी सिस्टर की अच्छे से केयर करना और उसे खुश रखना। साओ कहता कि मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं मोमो को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी केयर भी करूंगा। जिसके बाद मोमो सोच रही थी कि क्या मैं मिन को साओ के घर के बाहर ले जाऊं, लेकिन साओ ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन अगर अंकल ने हमें ढूंढ लिया तो मैं अब और उनसे नहीं डर सकती, वरना वो हमेशा मुझे और मिन को परेशान करेंगे। तभी साओ आता है और मोमो से कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुमने 4 साल कैसे बिताए हैं, ये सब मेरी गलती है। वो मोमो को हक कर लेता है। मोमो कहती कि नहीं, ये तो मेरा अपना डिसीजन था, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। साओ कहता है कि तुम कभी मेरे लिए बर्डन नहीं थी, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो मुझे हर बात बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोमो उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि मुझे आपसे कुछ बताना है। नेक्स्ट डे मोमो के अंकल उसे पकड़ लेते हैं और उसे पैसे देने के लिए कहते हैं। मोमो कहती कि आपको पैसे ही चाहिए ना। वो उन्हें कार्ड दे देती है और कहती है कि आप मेरे अंकल हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अंकल कहते कि बचपन से तुम और मिन मेरे साथ रहे हो ना, तब घर में कितना खाना खाते थे, अभी भी हॉस्पिटल में मैंने पैसे दिए हैं। मोमो कहती है कि खाने का सारा सामान मेरे पेरेंट्स लेकर आते थे। अंकल कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरी सिस्टर है, उसके सारे पैसे मेरे ही थे। मैं उसकी शादी एक रिच ओल्ड मैन से कराना चाहता था, लेकिन उसने एक बेकार लड़के से शादी कर ली, तुम्हारे डैड से, जो कि साल में 1 मिलियन भी नहीं कमाता था। इसीलिए मैंने उन दोनों को मरवा दिया। जो सुनकर मोमो शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, अब तुम मुझे और मिन को भी मारना चाहते हो। वो अंकल पर बहुत गुस्सा करने लगती है। अंकल कहते कि मैंने ही मारा है और तुम लोग भी किसी काम के नहीं हो। वो मोमो को मारने वाले थे, तभी साव आ जाता है। मोमो साव को सब कुछ बताती है, जो सुनकर साव अंकल को बहुत मारता है। इतने में पुलिस भी आ जाती है और अंकल को पकड़ लेती है। मोमो पुलिस को अपने पास रखा रिकॉर्डिंग डिवाइस दे देती है। अंकल कहते हैं कि तुमने ये सब जानबूझ के किया। मोमो कहती कि आपको अपने क्राइम की सजा मिलनी ही चाहिए। साव मोमो से पूछता है कि तुम ठीक हो। पुलिस ऑफिसर मोमो से कहते हैं कि इसे सजा मिल जाएगी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के एविडेंस के लिए मोमो को हमारे साथ कॉपरेट करना होगा। मोमो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में मोमो और साव हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर मोमो को क्लोज टेक ऑफ करने को कहते हैं। अंकल ने जो मारा है उसकी फोटोज के लिए मोमो साव को बाहर जाने को कहती है। साव जाने से मना कर देता है। मोमो अपने निशान दिखाती है। डॉक्टर फोटोज लेकर चले जाते हैं। साव कहते हैं कि उसने तुम्हें ऐसे मारा है। मोमो कहती कि इन्हें मत देखो, अच्छा नहीं लग रहा होगा। साव मोमो को हक करके कहते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो या क्या हो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। अब हमेशा तुम्हारे साथ भी रहूँगा। मोमो साव को हक कर लेती है। अब घर आकर साव मोमो को क्लोथ्स उतारने को कहता है। मोमो कहती कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। साव कहता कि मेडिसिन लगानी है, तुम टेंशन मत लो, मैं बिना परमिशन के कुछ नहीं करूँगा। साव मोमो को मेडिसिन लगाने लगता है। मोमो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। साव उसे किस करके कहता है कि मैं मेडिसिन लगाता रहूंगा तब तक जब तक कि तुम्हारे ये स्कार्स भी नहीं चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इन्हें देखकर कुछ भी याद करो। नेक्स्ट मॉर्निंग साव मोमो के पास आता है। मोमो उठकर उसे किस करती है। साव भी उसे किस करने लगता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। मोमो कॉल उठाने को कहती है, लेकिन साव मना कर देता है और मोमो को किस करने लगता है। वो कहती कि इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है। साव कॉल उठा लेता है। मोम कहती है कि कहाँ हो तुम। साव कहता है कि मॉम मॉर्निंग में कॉल क्यों करती हो आप। मॉम कहती है मेरी मर्जी, मेरी बहू को कब ला रहे हो। साव कहता है कि ये तो आपकी बहू पर डिपेंड करता है। मॉम कहती कि मुझे नहीं पता, तुम्हें कल आना ही होगा हमसे मिलने, समझे तुम। साव कहता कि ठीक है। साव मोमो से कहता है कि तुम्हें कल मेरे घर चलना है। मोमो कहती है लेकिन। साव कहता है मुझे पता है तुम टेंशन ले रही हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो साव के साथ घर आती है। साव कहता है कि नर्वस मत हो, कुछ नहीं होगा। मोमो कहती है लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड बनकर आई हूँ। तभी लूसी आती है और कहती कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। मोमो कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी। साव अंदर चला जाता है। लूसी मोमो से कहती है कि अंकल तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहे हैं ना। मोमो कहती कि नहीं, मैं भी उन्हें लाइक करती हूँ। तभी साव उन दोनों को बुलाने आता है। लूसी कहती कि हाँ मेरे अंकल सच में अच्छे हैं। साव कहता है कि बस करो अब। फिर साव मोमो को मॉम से मिलवाता है। मॉम कहती कि क्या मुझे इस लड़की को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लूसी कहती कि ग्रैंड माँ, मोमो बहुत अच्छी लड़की है। लूसी की मॉम कहती है कि ग्रैंड माँ को बात करने दो। साव कहते कि मॉम आपको मोमो पसंद हो या नहीं हो, मैं इसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। 4 साल के बाद वो वापस आई है, मैं उसे अब नहीं छोड़ सकता। 4 साल मैंने खुद को बहुत ब्लेम किया है कि ये सब मेरी गलती है, जो मैंने मोमो को इतना हर्ट किया।
लेकिन मैं बस इतना चाहता था कि मोमो बड़ी हो जाए, वो इस दुनिया को देखे, अपने आप को समझे। मेरा इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था। मोम कहती कि सच कह रहे हो तुम, लेकिन क्या मोमो भी तुम्हें पसंद करती है? मोमो कहती कि भले ही मेरा बैकग्राउंड आपके जैसा नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी फू फैमिली की परफेक्ट बहू बनने की, और साव के लिए भी परफेक्ट पार्टनर बनने की कोशिश करूंगी। लूसी कहती कि ग्रैंडमा मान जाओ, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मॉम हंसते हुए कहती है कि मैं तो दोनों को टेस्ट कर रही थी। साव कहता है कि आप भी ना। मोमो कहती कि आपको मेरे फैमिली बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता। मॉम कहती कि नहीं, मुझे बस तुमसे मतलब है। मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की हो, मेरे बेटे से इतना प्यार भी करती हो। वो मोमो को उनकी फैमिली का ब्रेसलेट देती है और कहती कि तुम ही हमारी बहू बनोगी। वो मोमो से कहती है कि मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ, ना ही ये तुम्हारी रियल फैमिली, लेकिन अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ और फू फैमिली तुम्हारी अपनी फैमिली। मोमो ये सुनकर खुश हो जाती है। साव तो खुश था ही। नेक्स्ट सीन में मॉम कहती कि तुम शादी कब कर रहे हो? साव कहता है कि जब मोमो रेडी हो जाए। मॉम कहती है लेकिन तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट तो ले सकते हो ना। साव कहता है कि मॉम आप इतनी टेंशन मत लो, मॉम अब कहीं नहीं जाएगी। मॉम सोचती है कि मुझे तो जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। घर जाते टाइम साव कहता है कि तुम कब से ब्रेसलेट को देख रही हो? मोमो कहती कि मुझे कभी इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं मिला है। वो कहता है कि मॉम ने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, छोटी बच्ची। मोमो कहती कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ। वो कहता कि सच में। मोमो कहती कि अब ऐसा मत कहा करो मुझे। घर आकर मोमो साव को किस करने लगती है। वो उसकी शर्ट उतार रही थी, लेकिन साव उसे रोक देता है। मोमो कहती कि मैं रेडी हूँ अब। वो कहता है कि तुम श्योर हो ना? वो कहती कि हाँ। साव मोमो को किस करने लगता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह मोमो को एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसमें एक ड्रेस थी। साव ने नोट में लिखा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, 5 बजे मुझसे मिलने आना। मोमो सोचती कि शायद ये कोई और डेट है। वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो साव का वेट कर रही थी, तभी लूसी और मिन वहां पर आते हैं। लूसी कहती कि अंकल के चक्कर में मुझे तो भूल ही गई हो तुम। मोमो कहती कि ऐसा नहीं है। तभी साव वहां पर आता है। वो मोमो से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यह रिंग लेकर आता है। मोमो शादी के लिए मान जाती है। साव मोमो को रिंग पहनाकर हक करता है और फिर किस करता है, जिसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। मोमो ये सब बातें याद कर रही थी और सोचती है कि अब मैं साव के साथ बहुत खुश हूँ, हमने शादी भी कर ली है। तभी साव आता है और उसे अपना कोट देता है। मोमो को अजीब सा लग रहा था। साव पूछता है कि सब ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मोमो बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर साव तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं सच में डेड बनने वाला हूँ। मोमो कहती कि हाँ। कुछ टाइम के बाद साव मोमो को कोई भी काम करने से रोकता है। मोमो साव को उसका स्कार्फ दिखाकर कहती है कि ये आपको याद है, उस दिन मैं घर में अकेली थी, न्यू ईयर के दिन। मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। साव कहता है कि उस दिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मोमो कहती कि आप उस दिन किसी लकी विश की बात कर रहे थे ना? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी और हमारे बेबी की बात कर रहा था। मोमो ये सुनकर खुश हो जाती है। साव कहता है कि हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। मोमो कहती कि हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर